उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और ऐसे में उत्तराखंड में सियासी हलचल बेहद तेज हो चली है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत राजनीतिक गलियारों से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा दोनों के चेहरों पर एकदम शिकन सी महसूस होने लगी है। दोनों ही पार्टियां 20 सालों से वजूद में हैं उत्तराखंड में और लगातार सत्ता परिवर्तन के दौरान एक दूसरे को मात देते हुए सत्ता पर काबिज होती आई हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से धमक देनी शुरू की है, उससे वाकई उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ शुरुआत की, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी शुरुआत कर दी और ऐसे में इस छोटे से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। 2 दिन के एक प्रोग्राम के दौरान वो सभी मंत्रियों से मिलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये प्रोग्राम शांति कुंज के निकट हरिद्वार में रखा गया है। वो पूरी तरह से टोह लेंगे कि आखिरकार 2022 के चुनावों की असलियत क्या है, धरातल पे क्या है, सरकार ने क्या किया है, सरकार अपने कामों को कहां तक लेकर पहुंची है और विपक्षी पार्टियों से 2022 के चुनाव में कैसे लड़ा जाएगा, कैसे दी जाएगी उन्हें मात 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये कहानी है 17वीं शताब्दी की, जहां पर एक सेठ ने व्यापार को बढ़ाने के लिए और आवागमन को सुचारू करने के लिए एक ऐसे पुल का निर्माण कर डाला जो बेहद रोचक है और चर्चाओं में बना रहता है। लेकिन ये पुल 1962 की इंडो चाइना लड़ाई के दौरान बंद कर दिया गया था और जीर्ण शीर्ण हालत में इसको छोड़ दिया गया था। लेकिन जादोंग वैली में इस पुल को अब एक बार फिर से ठीक करके पर्यटकों के लिए खोला जाना सुनिश्चित कर लिया गया है। और तलब है कि जिस तरीके से ये पहाड़ पर बना सीढ़ी नुमा पुल देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में उत्सुकता भी रहती है कि वो एक बार तो जरूर कम से कम इस पुल पर चढ़ें, ताकि देख सकें उन कलाकृतियों को जो पुराने ज़माने में बनाई गई थी। ये आज के युग को तमाचा भी मारती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में पुल बनते हैं और गिर जाते हैं, ये पुल आज भी अडिग है, मजबूत है और लोगों को आईना भी दिखा रहा है। जरा गौर से देखिए इन रास्तों को। ये भूस्खलन की मार है जिसने बॉर्डर एरिया को भी प्रतिबंधित क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। लेकिन ये प्रतिबंध आमतौर पर आर्मी की तरफ से नहीं, ये प्रतिबंध लगा दिया है कुदरत ने, क्योंकि जिस तरीके से भूस्खलन लगातार जारी है, उससे पिछले 6 दिनों से रास्ते बंद हैं और भूस्खलन उसके बाद भी लगातार जारी है। ऐसे में सेनाओं का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। जो लोग बॉर्डर पर हैं, उनके लिए अब सामान ले जाने और लाने का जो काम है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन रास्तों को सुचारू करे, ताकि बॉर्डर क्षेत्र में आवागमन की सुविधा पूर्ण रूप से ठीक की जा सके। क्योंकि जिस तरीके से चमोली जिले में लगातार मॉनसून की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, रास्ते बंद हैं, उससे एक चिंता का सबब तो बन ही गया है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन चिकित्सकों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस अध्याय को पूरी तरह से काला करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मामला उधम सिंह नगर का है, जहां पर एक मरीज को रेफर करने के लिए एक चिकित्सक के द्वारा रिश्वत ली जा रही है। ऐसे में मरीज के तीमारदार ने इसका वीडियो बना के वायरल कर लिया और अब पुलिस इस फिराक में है कि कैसे उस डॉक्टर को दबोचा जाए, ताकि इस काले धंधे को, इस गोरख धंधे को तुरंत से तुरंत बंद किया जा सके। अफगानिस्तान से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड के शहर देहरादून में बेहद अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरीके से तालिबानी ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया बंदूक की नोक पर, उससे सभी लोग घबराए हुए हैं और इंडियंस भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला देहरादून में देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति अफगानिस्तान से वापस आने में सफल हो पाया।
लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस घटनाक्रम से 1 महीना पहले अपने घर देहरादून लौटा। लेकिन वो आप बीती ज़रूर बता रहा है। उसने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के हालात पहले थे, उससे अब बद से बदतर होते चले गए होंगे। उसके कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और उनको निकालने वाला अभी कोई नहीं। अफ़गानिस्तान के हालात किस तरीके से हैं ये बताते हुए वो बेहद घबरा भी रहा है और वो कह रहा है कि अगर पहले के हालात, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे पूर्ण रूप से कब्जा नहीं किया था, तब इतने ख़राब थे, तो अब कब्ज़े के बाद हालात क्या होंगे इसका अंदाज़ा लगाना बेहद आसान है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।